इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम्य विकास कार्यक्रम की। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम विकास है इसका अर्थ क्या है। तो बात करते हैं ग्राम्य विकास के शब्द जो है इसके अर्थ की। तो ग्राम्य विकास जिसका अर्थ है लोगों का बेहतर विकास और सामाजिक कायाकल्प। ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया। तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग इन दोनों को मर्ज किया गया और आपको ध्यान रखना ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्माण किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ग्रामीण संख्याओं का विकास प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्रामीण जो संस्थाएं हैं इनका विकास प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए एक हरियाली नामक प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को ग्रामीण विकास में भागीदारी देने के उद्देश्य से ही पंचायतों में महिला आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। वहीं आपको ध्यान रखना है महिलाओं को ग्रामीण विकास में भागीदारी देने के लिए उनकी भागीदारी मजबूत करने के लिए पंचायतों में महिला आरक्षण का निर्माण किया गया। ये आपको ध्यान रखना जो कितना है 33% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करते हैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की। तो स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की। कृषि के क्षेत्र में हम एक समय आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब हम केवल निर्यात ही नहीं बल्कि विश्व में खाद्यान्न के बड़े दाताओं के रूप में उभरे हैं। भारत में ग्राम विकास को मुख्यतः गरीबी उन्मूलन नीतियों के संदर्भ में पहचाना जाता है। ग्रामीण विकास का मतलब है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण जो उन्मूलन है, ठीक है, इन नीतियों के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं ग्राम विकास संबंधी अंतःक्षेपों की आवश्यकता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कुछ हद तक एक समान है, लेकिन संख्या की दृष्टि से ग्रामीण भारत में शहरी आबादी की तुलना में गरीबों की संख्या 3 गुना अधिक है। देश की लगभग 3/4 आबादी गांव में रहती है और इस प्रकार अधिकतर निर्धन गांव में ही रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बात करते हैं आपके भारत में निर्धनता की। तो देखिएगा भारत में जो निर्धनता है, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर शीर्ष गणना यानी हेड काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे केवल एक निश्चित आय और व्यय स्तर के नीचे के लोगों की संख्या का पता चलता है। भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा इकट्ठे किए जाते थे, जो उपभोग और व्यय के आंकड़ों के आधार पर गरीबी को मापता था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्ष 2011-12 पर आकलित सकल भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 21 पॉइंट आपको ध्यान रखना है 9% था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करते हैं हम आपके भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 25.7% था, जबकि शहर में आपको ध्यान रखना है गांव में यानी आपको ध्यान रखना है भारत में और शहर में 13.7% था। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के आधार पर वर्ष 2005-6 से 2015-16 के मध्य भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 271 मिलियन से अधिक की गिरावट भी दर्ज की गई थी, ठीक है। ये नवीनतम आंकड़ा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण। रोजगार के अवसर पैदा करना और वहीं गरीबी हटाना एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि रोजगार में वृद्धि गरीबी में कमी लाती है। रोजगार का अर्थ केवल कार्य में लगना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ काम में लाभ कर आय या पारिश्रमिक अर्जित करना है, जो लोगों को न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें तो ग्रामीण निर्धनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
भूधारक, दक्ष या कुशल, भूमिहीन और अकुशल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें, जिसे हम CDP कहते हैं, इसके द्वारा ग्राम विकास की प्रारंभिक अवस्था में गांव में कृषि आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए एक समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था। बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। तो ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आपको ध्यान रखना है, ये रोजगार देने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, आपको ध्यान रखना है, BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP सामाजिक पेंशन के लिए बनाया गया था। जबकि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, यानी ये भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी। वहीं हम बात करते हैं आपके लघु किसान विकास एजेंसी की, तो जिसे SFDA कहते हैं, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1970-71 से प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों और ग्रामीण काश्तकारों पर केंद्रित था। वर्ष 1971-72 में सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर एजेंसी कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। MFAL भी SFDA के समान ही था, इसलिए वर्ष 1976 में SFDA के साथ इसका विलय कर दिया गया। प्रायोगिक सघन की बात करें तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम से एक वेतन रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसे वर्ष 1975-76 में ऐसे खंडों में शुरू किया गया जिनमें बेरोजगारी पहले से व्याप्त थी। इन कार्यक्रमों को 2 मुख्य विशेषताएं थीं। तो आपको ध्यान रखना, स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम में मुख्यतः परिसंपत्ति धारकों और दक्षता वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया, और वेतन रोजगार कार्यक्रमों में उन पर लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनके पास उनके शारीरिक श्रम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं था। वर्ष 1978-79 के दौरान SFDA और अन्य सभी कार्यक्रमों के लाभार्थी मूलक घटकों को आपस में मिलाकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक नया कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया था, IRDP, ये आपको ध्यान रखना। वर्ष 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP शुरू किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने और अकुशल लोगों में दक्षता का विकास करने के लिए स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ इन सेल्फ एनवायरनमेंट, जिसे ट्राइसेम के नाम से जानते हैं। वर्ष 1981 में IRDP का एक उप कार्यक्रम शुरू किया गया था। IRDP के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA शुरू किया गया। ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के नाम से 1983 में सभी क्षेत्रों में चलाया गया था। NREP आपको ध्यान रखना, और RLEGP एक दूसरे के पूरक बन गए, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 1989 में इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ने का निर्णय लिया। इसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण कारीगरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण कारीगरों हेतु परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति सितरा की शुरुआत की गई।
सुनिश्चित रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के नाम से एक नया कार्यक्रम वर्ष 1992-93 में लगभग 1700 ऐसे खंडों में शुरू किया गया जहां पर बेरोजगारी की भयंकर समस्या थी। वर्ष 1994-95 में गंगा कल्याण योजना के नाम से एक लघु सिंचाई कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया, जो MWS के अंतर्गत इस योग्य नहीं माने जाते थे। स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रम की बात करें, IRDP और इसके उप कार्यक्रम। IRDP समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, MWS 10 लाख कुआं योजना थी, SITRA ग्रामीण कारीगरों के लिए परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति करना था। गंगा कल्याण योजना वेतन रोजगार कार्यक्रम, JRY जवाहर रोजगार योजना, EAS सुनिश्चित रोजगार योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्वरोजगार और वेतन रोजगार कार्यक्रमों की फिर से रूपरेखा तैयार की। IRDP टाइसेम डवाकरा आपको जानना है, SIRTRA यानी सित्रा, MWS और GKY सभी 6 रोजगार कार्यक्रमों को एक कार्यक्रम में मिला दिया गया और इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के नाम से जाना गया और इसे 1 अप्रैल 1999 से शुरू किया गया। JRY का फिर से नामकरण किया गया और इसे अप्रैल 1999 में जवाहर ग्रामीण रोजगार योजना JGSY नाम से जाना गया, लेकिन 2001 में GSY और EAS को एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया और इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिया गया। केंद्रित प्रायोजित योजना ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर की जाती है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना इस प्रकार की योजना में आवश्यक वित्त का 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम, पहले के कार्यक्रम आपको ध्यान रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे CDP और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1952 में प्रारंभ किया गया था। ये स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना। ये कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात समुदाय विकास खंडों में लागू किया गया। भू सुधार 1956-66, काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठन और भूमिहीन गरीबों, सीमांतों, किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनः वितरण करना था। कृषि विकास कार्यक्रम 50 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरू में खाद्यान्न में कमी से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को बल मिला। विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम HADA 1972, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973-74, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1978। लक्ष्य समूह उन्मुख या स्वरोजगार कार्यक्रम की बात करें, लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA 1973 में शुरू किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी MFAL 1975 में शुरू की। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम आपको ध्यान रखना IRDP 1989 में शुरू की गई स्वरोजगार कार्यक्रम था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास डवाकरा ये 1983 में शुरू किया गया था। स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसेम 1979 में शुरू किया गया। ग्रामीण कारीगरों का परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति सित्रा नाम की योजना 1992 में शुरू की गई। गंगा कल्याण योजना GKY 1995 में शुरू की गई। IRDP के घटक के रूप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गहरे कुओं के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के किसानों को सहायता प्रदान करना था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999। वहीं आपको ध्यान रखना है मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की बात करें, ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश
योजना 1971 शुरू की गई। और वहीं ध्यान रखना है, प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972 शुरू किया गया। काम के बदले अनाज 1970 में, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, इंदिरा आवास योजना 1985 में। और वहीं आपको ध्यान रखना है 10 लाख कुओं की योजना 1998 में, सुनिश्चित रोजगार योजना 1993 में। और वहीं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। अन्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो वर्षा क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम परियोजना 1990 में, राष्ट्रीय वाटरशेड विकास बोर्ड और समेकित वाटरशेड विकास परियोजना प्रारंभ की गई। वहीं आपको ध्यान रखना है विशेष घटक योजना, और आपको ध्यान रखना है ये 1989, 80 एवं विशेष घटक सहायता SCA 1991 में शुरू की गई। अनुसूचित जाति विकास निगम 1980 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं वित्त एवं विकास निगम 1989 में, जनजाति ये उप योजना और विशेष घटक सहायता 1991 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1992 में, समेकित जनजातीय क्षेत्र विकास अपरिष्कृत जनजातीय समूह सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम। आपको ध्यान रखना सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 PDS कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको ध्यान रखना 1970 में। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और परिवार लाभ योजना। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है मातृ लाभ योजना, ये आपकी 1995 में शुरू की गई। संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने संबंध नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों को पूरा करना था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता ग्रामीण जल आपूर्ति योजना 1954 में, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1992 में, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में, जबकि केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम 1986 में, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 1952 में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपको ध्यान रखना 2000 तक सबके सभी आपको ध्यान रखना सबके लिए स्वास्थ्य प्रत्येक 1 लाख निवासियों को विशिष्टीकृत चिकित्सा प्रदान करना था CHC। उपकेंद्र SC आपको ध्यान रखना 5,000 से 8,000 आबादी वाले आसपास पड़ोस के गाँवों को औषधालय आधारित सेवाएं प्रदान करना था। वहीं आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना 1976-77 में शुरू की गई। इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू की गई। वहीं आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 5 योजनाएं संचालित की जा रही, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 में, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 60 से 79 वर्ष तक, 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 80 वर्ष से अधिक के। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना वर्ष 2009 में शुरू की। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वर्ग की 40-59 वर्ष आयु वाली विधवाओं के लिए लाभ 300 रुपये प्रति माह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में BPL वर्ग के 18-59 वर्ष के विकलांग व्यक्ति के लिए लाभ 500 रुपये प्रति माह। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आपको ध्यान रखना 1995 में शुरू की गई। BPL वर्ग के परिवारों में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक लाभ के रूप में एक मुश्त राशि दी जाती है। अन्नपूर्णा योजना 2000 में, इस योजना के तहत NOAPS के पात्र किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया जाता था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सामान्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या और विशेष रूप से निर्धन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना को विकसित किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP को ग्राम विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में देखा गया। न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना का संबंध एक ओर निर्धनों की बढ़ती आय और दूसरी ओर सस्ते दामों पर लोगों को सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में वृद्धि कर सामाजिक खपत में सुधार करने से है। सामाजिक खपत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और इनमें से प्रत्येक के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सूचीबद्ध करने में पहला कदम था। इस कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधारने और
सुधारने और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता मिले। बुनियादी आवश्यकता की संकल्पनाएं एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड बेसिक नीड्स A1 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स 1970 पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दस्तावेज में बुनियादी आवश्यकताओं की संकल्पना को औपचारिक रूप से रोजगार, आय का वितरण और सामाजिक प्रगति पर त्रिपक्षीय विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी आवश्यकताओं की पुष्टि को निम्नलिखित 2 तत्वों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निजी उपभोग अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान आदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें कुछ घरेलू उपकरणों, फर्नीचर को भी शामिल किया गया। और स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा अर्थात सामाजिक उपभोग की ज़रूरतें जैसी अनिवार्य सेवाओं तक पहुँच। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आपको ध्यान रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू करने के साथ MNP को 1975-76 में शुरू किया गया। MNP विभिन्न क्षेत्रक विभागों द्वारा नियोजित और कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। ये कार्यक्रम सेवाओं तथा सुविधाओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों तथा विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के कार्यक्रमों के प्रारूप का एकीकृत रूप है जो विशेषकर गरीबों के लिए बनाया गया है। MNP के मुख्य घटक आपको ध्यान रखना है। 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए उनके घरों से यथासंभव कम से कम दूरी पर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना। 15 वर्ष की अधिक आयु के लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, जिनमें रोग निवारक दवाइयों, परिवार नियोजन, पोषण, शुरू में ही रोगों का पता लगाना तथा परामर्शी सेवाओं का समावेशन। सुरक्षित जल स्रोतों की चिरकालिक समयमी से प्रभावित समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराना। 1500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों के लिए पक्की सड़कों की व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों के लिए आवास और विकसित आवास स्थल उपलब्ध कराना। मलिन या तंग बस्तियों में पर्यावरण संबंधी सुधार करना। ग्रामीण विद्युतीकरण करना। MNP के अंतर्गत कुछ और मदों को लाया गया, जैसे खाना पकाने की ग्रामीण घरेलू योजना, ग्रामीण साफ सफाई और जन वितरण प्रणाली को भी इसे शामिल किया गया। ट्रिकल डाउन प्रभाव आपको ध्यान रखना है। TDE विकास एवं स्वरोजगार का व्यापक विचार मानव गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी, इसका संबंध सामाजिक पहलुओं से है, यथा आवास, निरक्षरता और स्वास्थ्य इत्यादि से। आर्थिक गरीबी आपको ध्यान, परिवार की आय न्यूनतम खाद्य सामग्री को पाने में आय की अपर्याप्तता से है। गरीबी रेखा आपको ध्यान रखना, न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रहण करने की औसत कैलोरी का मुद्रा मूल्य, इसी गरीबी रेखा आय के रूप में प्रयुक्त किया गया। समेकित क्षेत्र विकास आपको ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट, किसी क्षेत्र का समग्र विकास जिसमें सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचा से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश होता है। बुनियादी आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त इसमें समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी समावेशन है। न्यूनतम आवश्यकता जीवन स्तर पर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं, खाद्य सुरक्षा, सस्ती कीमत पर सभी के लिए अनाज उपलब्ध कराना, वितरणात्मक न्याय, रोजगार एवं आय स्रोतों तक समान पहुंच और सभी के लिए सामाजिक सेवाओं तक पहुंच के समान अवसर, समवर्ती मूल्यांकन, कार्यक्रम की उपलब्धियों की प्रगति का आवधिक आकलन, ग्रामीण युवा 15-35 वर्ष की आयु के बीच की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष, आंगनवाड़ी 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के देखभाल केंद्र एवं प्रारंभिक विद्यालय का मिला जुला शिक्षा केंद्र। आवर्ती निधि कुछ आर्थिक कार्य शुरू करने के हेतु ड्वाक्रा समूह को सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक वित्तीय सहायता। समूह योजना ऐसी योजना या परियोजना जिसमें 5 से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। मजदूरी, रोजगार, दिहाड़ी या दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना। श्रम दिन 1 दिन 8 घंटे में वयस्क व्यक्ति द्वारा औसतन रूप से किया जाने वाला कार्य। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है। यह मंत्रालय 2 विभागों से मिलकर है, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में यह मंत्रालय अस्तित्व में आया। 18 अगस्त 1979 को आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे बाद में सितंबर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया।
5 जुलाई 1991 को इस विभाग को पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मार्च 1995 के दौरान इस विभाग मंत्रालय का पुनः नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रखा गया। इसमें 3 विभाग शामिल किए: ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और बंजर भूमि विकास। और सन 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का फिर से नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करते आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है। समय के साथ साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा गरीब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए कई कार्यक्रमों को संशोधन किए गए और नए कार्यक्रम लागू किए गए। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को दूर करना, ग्रामीण आबादी विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराना। इन उद्देश्यों की पूर्ति ग्रामीण जीवन और कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करके, उनका विकास करके तथा उनका कार्यान्वयन करके की जाती है। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक संरचना के 5 कारकों की पहचान की गई: स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कें। इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को और बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना PMBY शुरू की और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के निम्नलिखित भागों को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया: पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। यह आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं हम आपके कुछ महत्वपूर्ण MCQ की, जो कि हम